सर आपका सबसे पहले स्वागत है दिव्यांग डिजिटल न्यूज़ पे। तो सर हम आज हम दमबुक एडीसी सर का वहाँ आए हुए जो रिसेंटली जो 27 अगस्त को एलडीबीसू और आमेया की तरफ से एक प्रोजेक्ट साइट में आईएलपी को चेक करने के लिए विज़िट किया गया था। तो सर उसका रिगार्डिंग में सर आज आपसे जानने आए कि सर आपका तरफ से क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्या-क्या प्रोसेस किया जा रहा है और किस तरह के से उन लोगों को डिपोर्ट किया गया है और डिपोर्ट नहीं किया गया है जो विदाउट 300 प्लस जो आईएलपी का विदाउट जो मिला है जो प्रोजेक्ट साइट में सर। ओके, थैंक यू। हाँ, ये एक इंसिडेंट था ऑन 27 कि अराउंड 350 लेबरर्स जो हैं, जो हमारा एल&टी कंपनी, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और टीटीसी कंपनी वहाँ पे डिटेक्ट किया गया था। तो हमने ओसी और मेरा जो टाउन मजिस्ट्रेट ईएसी को मैंने भेजा है। और ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोग बिल्कुल ही आईएलपी नहीं लेके अरुणाचल एंटर किया है। उन लोगों का पास में इनिशियल जो एंट्री करने का जो इनर लाइन पास है वो था, लेकिन उसको रिन्यू नहीं करके लैप्स हो चुका था। तो फिर भी क्योंकि उनका जो आईएलपी जो है लैप्स हो चुका था, तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया है और वेरीफाई करने के बाद में उन लोगों को एक्सटर्न आउट किया है। एक्सटर्न आउट करके फिर उसके बाद में फिर से नया उन लोगों को बनाने दिया है, नया पास बनाने दे के फिर नेक्स्ट डे में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि उन लोगों ने नया से अप्लाई किया है, हमने फिर उनको साइट पे जाने दिया है। और उसके बाद जो एल&टी, जीआर और टीटीसी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर और जनरल मैनेजर उन लोगों को समान करके डीसी मैडम का ऑफिस में हम लोगों ने मीटिंग किया है। उन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है कि ऐसे इंसिडेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एज इन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हम हर एक आदमी का पीछे या हर एक कंपनी का पीछे नहीं दौड़ सकते हैं कि मतलब आपका इनर लाइन पास है ना नहीं है। इतना बड़ा कंपनी है, रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। हाँ, ये ज़रूर लैप्स हुआ कि उन लोगों ने आईएलपी को रिन्यू नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स या विदाउट एनी आईएलपी, ऐसे केस नहीं था। और उसके बाद में हमने मेरा साइड से जो एनएचपीसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको भी एक स्ट्रिक्ट लेटर लिखा है एज ए नोटिस कि इन फ्यूचर ये ऐसे इंसिडेंट नहीं होना है। और अगर ऐसे इंसिडेंट या अगर हम डिटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग एनी सरप्राइज चेकिंग कि विदाउट आईएलपी पाया गया है या लैप्स होके कोई बैठा है, तो कंपनी विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जो हम लोगों का BEFR एक्ट 1873 है, जो आईएलपी जो भी आउटसाइडर जो इधर आना है अरुणाचल में आईएलपी होना है। तो हमने कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा दिया है कि यू विल ऑल्सो बी लायबल फॉर लीगल एंड पेनल एक्शंस। और उसके बाद में लेटर देने के बाद में और डीसी मैडम के साथ में मीटिंग करने के बाद में हमारा ऑनरेबल एमएलए श्री पुण्यकुम, उन्होंने भी ये इशू को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने भी उनका रेसिडेंस में फिर से वो प्रोजेक्ट मैनेजर और जो जनरल मैनेजर एल&टी, जीआर और टीटीसी का कंपनीज का ऑफिशियल्स को बुला के फिर मैं भी था और वहाँ पे भी स्ट्रिक्टली उन लोगों को समझाया है कि हम लोगों का जो है एक है कि हम लोग वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरिया है और इसमें मतलब इतना ज़्यादा नंबर्स में विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स आना नॉट ओनली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लोकल लॉ, लेकिन इसमें अदर सिक्योरिटी रीजंस भी है, वो अच्छे से समझाया है। और उसके बाद में उन लोगों ने भी माना है कि हाँ, ये बार गलती हो गया और आगे में ये नहीं होगा। तो इस बार के लिए उन लोगों को जो भी एक्शन लेना था हमने ले लिया है। और अभी प्रेजेंटली मेरे ख्याल से उन लोग डीसी ऑफिस रोइंग में
और जो रेगुलर ILP के लिए अप्लाई किया हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो निकल चुका होगा। उसका लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है। आप अगर कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर या जनरल मैनेजर को आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि उनका ILP अभी रेगुलराइज हो गया है या नहीं हुआ। तो सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ के निवासी हैं उन लोगों को आपका तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही संदेश देना चाहता हूँ कि विथ रिगार्ड टू ये इंसिडेंट ऑल्सो, और क्योंकि हम लोगों को डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, और हमारा पास में हमको मानना है कि हम लोगों का ये अरुणाचल में लेबर थोड़ा कम है, तो वी आर लेबर डिपेंडेंट ऑन आवर नेबरिंग स्टेट्स और अदर स्टेट से भी आते हैं। और स्पेशली क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें टेक्निकल टीम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बोलो आपका JCB, पोकलैंड बोलो या क्रशर मशीन्स, जो ट्रेन टेक्नीशियंस होना पड़ता है जो लोकली अवेलेबल नहीं है। तो इन लोगों का इधर में आना तो वो तो कंपलसरी ज़रूरी है, और वो नहीं होंगे तो टेक्निकल टीम नहीं होगा तो काम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। खाली मैनुअल लेबर होने से भी होगा नहीं है। तो हम लोग भी एज ए लोकल उन लोगों के साथ में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, अल्टीमेटली जो यूज़र एजेंसी तो हम लोग के लिए फ़ायदा होगा। तो हम लोग भी कंपनी को कोऑपरेट करते हुए, और कंपनी को भी हमने जैसे बताया है कि हमने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है, नोटिस भी दिया है कि यहाँ का जो लॉ है उसको आप लोग भी पालन करना है। तो वैसे करके मिल के चलना है। और आगे में हम फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हम फिर OC को भी बोल के रखा हुआ है कि ये इंसिडेंट हमारे लिए भी एक लेसन टाइप का था कि हम तो रास्ता में तो हम डेली चेकिंग करते हैं। आप भी देखा होगा आते समय में भी, अभी इधर रोइंग से दम्बोक आते समय में भी देखा होगा कि रास्ता में चेकिंग हो रहा है, डेली बेसिस पे चेकिंग हो रहा है। लेकिन वही एक छूट हो गया कि मतलब हम कैंप में जाके हमने चेकिंग नहीं किया है, क्योंकि ये कैंप्स जो है ये हम लोग का हाईवे से थोड़ा अंदर में उन लोगों का जो वर्क साइट है वहाँ पे कैंप सिचुएटेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा चूक हुआ। तो इसको हम भी याद रखेंगे, और आने वाले दिनों में हम सरप्राइज चेक्स या रेड बोलो, ये हम एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे इन फ्यूचर, ताकि ऐसे इंसिडेंट फिर से ना हो। थैंक यू।